इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा कह रहे हैं और मैंने पूर्व में बोला है कि 11 की कथा सुनने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है जब उसकी व्रत कथा सुन लें। तो भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। श्री पद्म पुराण उत्तरखंड और 52 नंबर का अध्याय है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपरायाश महात्म्यम सुतम सर्वजनार्दन ज्येष्ठस्य शुक्ल पक्षे तो श्राद्धाताम बदमानदः। हे भगवान, आपने पिछली कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी की कथा सुनाई। अब हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 11 के बारे में सुनना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताएं। तो श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, एनाम बक्षत धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुता सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो वेद वेदांग पारंगः। सत्यवती पुत्र भगवान व्यास ने जिस कथा की चर्चा की है वही हम आपको बताते हैं। सुतास्तु मानवा धर्मा वेद का सुतास्तया कलौ युगे नश्यन्ते तवई कर्तुं न आराधिपः। यानी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा, तब भगवान वेद व्यास जो बोले हैं उन्होंने कहा, आपने मानव धर्मों को और वैदिक धर्मों को सुनाए। राजन, कलयुग में उन धर्मों का अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए कलकाल के जीव का शीघ्र ही उद्धार हो जावे, कल्याण हो जावे, उसके लिए 11 की बहुत बड़ी महिमा है। अन्न भुंजित सत्कृत्या पश्चात विप्रशरम। जिसने 11 के दिन अन्न को छोड़ दिया, अन्न को त्याग दिया है, उसने बहुत बड़े यज्ञ करने के फल उसने प्राप्त कर लिए। एक समय की बात थी, भगवान व्यास घूमते हुए हस्तिनापुर की तरफ आए। कुंती माता ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, उनके 5 पुत्रों ने भी प्रणाम किया। अर्जुनो नकुल शैवा सहदेव तथैव च, इन सब ने उनके चरणों में वंदन और प्रणाम किया। इतने में भीम जी भी चल करके आ गए और भीमसेन ने कहा, पितामह महाबुद्धि कथयामि ताग्रता एक भक्ति शक्रो में उपासक तो प्रभु। एकादशी का व्रत ये सब करते हैं भैया, नकुल, भीम, अर्जुन, भैया युधिष्ठिर सब करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी लाज लगती है। मैं एक समय भी अन्न नहीं छोड़ सकता और ये व्रत करते हैं, मुझे बड़ा नीचा देखना पड़ता है। मैं क्या करूं? ब्रको ही नाम यो बन्नी शारदा जठरे मामा। मेरे उदर में अग्नि है, मैं अन्न के बिना रह नहीं सकता। आपसे प्रार्थना है, कृपा करके ऐसा कुछ बता दें कि मैं साल में एक व्रत कर लूँगा जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ऐसा उन्होंने वह प्रश्न किया। तो तब भगवान व्यास कहते हैं, वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा एकादशी भवे ज्येष्ठ मासे प्रयत्न सोपोस्तोत्र वर्जिता। उन्होंने कहा कि वृष या मिथुन राशि में जब सूर्य हों, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। गंडू साचमनम बारी वर्जियोतकम बुधः। सिर्फ आचमन और कुल्ला को छोड़ करके जो पूरे दिन भर जल नहीं पीते हैं, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। तो पूरे दिन भर जल नहीं पीते, सूर्यास्त के बाद में पानी पी लेते हैं, तो ये युधिष्ठिर उन्हें 12 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो 24 घंटे तक जल नहीं पीते हैं, दूसरे दिन पारण के समय पर जल पीते हैं, तो संवत्सरे तो याशैव एकादशी भवन्ति ही, उनको पूरे वर्ष भर की एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि व्यक्ति छोड़ सके पानी, छोड़ सके फलार, तो उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इतमाम केशवा प्राह शंख चक्र दाधरा सर्वान प्रत्यज्य अपमान एकम शरणम ब्रजेत। क्या सुंदर बात कही गई है। और कहा कि ये इस बात को मुझे शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने कहा था कि सभी पुरुषों की आशा छोड़कर जो केवल मेरी शरणागति एकादशी का निरार रहकर व्रत करता है, तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। संपूर्ण पापों से। एकादश्याम निराहारा तस्त पापात् प्रमुच्यते। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है।